नमस्कार। 2+2 मीटिंग क्या होती है? भारत की 2+2 मीटिंग अब तक कितने देशों के साथ हो चुकी है? इस तरह की मीटिंग्स को आयोजित करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है और आखिरकार इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है 2+2 मीटिंग? यही है आज के वीडियो का विषय और जिस पर हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2+2 मीटिंग में दो देशों के दो दो मंत्री आपस में आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं, यानी दो मंत्री एक देश के, दो मंत्री दूसरे देश के। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें कोई भी दो मंत्रियों के बीच में बातचीत को 2+2 बातचीत नहीं कहा जाता, बल्कि ये मंत्री जो हैं विदेश मंत्री होंगे या रक्षा मंत्री होंगे। यानी विदेश और रक्षा मंत्री एक तरफ के, दूसरी तरफ के भी रक्षा और विदेश मंत्री ही होंगे। यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की चीज है कि विदेश और रक्षा मंत्री ही क्यों? इसलिए क्योंकि दो देशों के बीच मुख्य राजनीतिक संबंध सामान्यतः विदेश और रक्षा मंत्रालय ही हैंडल करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसी बैठक में सामरिक, कूटनीतिक या फिर सैन्य सहयोग जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले एक साथ ही ले लिए जाते हैं। जाहिर है इस तरह की बैठक हर देश के साथ नहीं होती है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि ऐसी वार्ताएं उन दो देशों के बीच में होती है जिनके पहले से ही मजबूत रणनीतिक साझेदारी उनके बीच में होती है। उन्हीं दोनों के बीच में इस तरह की वार्ता होती है, यानी 2+2 वार्ता। अब जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी 11 सितंबर को दिल्ली में 2+2 मीटिंग हुई, तो उसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित थे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनके काउंटर पार्ट यानी उनके समकक्ष विदेश मंत्री मैरिस पैन और रक्षा मंत्री पीटर डटन ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि विदेश और रक्षा मंत्री के पद थोड़े वरिष्ठ होते हैं और किसी भी देश में राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बाद मंत्रिमंडल में इन्हीं दोनों का कद काफी बड़ा माना जाता है। भारत की रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ये चारों देश यानी 3 ये और 1 भारत, चारों देश क्वाड के मेंबर भी हैं और इन देशों में इन दिनों एक नई रणनीतिक साझेदारी भी अंगड़ाई ले रही है। इन्हीं देशों के साथ भारत की अब तक 2+2 वार्ता हुई है। इन देशों के बीच आपस में कूटनीतिक सामरिक संबंध इन दिनों काफी मजबूत हैं। हालांकि रूस के साथ भी भारत की इस तरह की वार्ता की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि रूस क्वाड का मेंबर नहीं है। अब जरा जानते हैं कि भारत के साथ किसकी कब कब 2+2 डायलॉग या वार्ता हुई है। भारत की जापान के साथ 30 नवंबर 2019 में 2+2 वार्ता हुई थी। इसी तरीके से अमेरिका के साथ भारत की पहली 2+2 वार्ता 6 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में हुई थी। दूसरी हुई थी 18 दिसंबर 2019 और जगह थी वॉशिंगटन। तीसरी वार्ता 26-27 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुई थी और चौथी नवंबर 2021 में वॉशिंगटन में प्रस्तावित है, यानी कि अभी होने वाली है। भारत ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अभी 11 सितंबर को नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता हुई है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। 2+2 डायलॉग जो है वो उसके फॉर्मेट की शुरुआत का श्रेय जापान को जाता है, ठीक उसी तरीके से जैसे क्वाड की शुरुआत भी जापान से हुई थी या जापान के प्रयासों से हुई थी और वहां के पीएम रह चुके शिंजो आबे ने इसमें काफी बड़ा रोल निभाया था। 2007 में उन्होंने
उन्होंने ही क्वाड की नींव रखने के लिए एक विचार प्रस्तुत किया था, जिसका अनुमोदन बाद में इन चारों देशों ने, यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने मिलकर उसको आगे बढ़ाया। अभी 2007 में क्वाड की नींव रखी गई थी और तब चारों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने आपस में बातचीत भी की थी। आगे चलकर चारों देशों ने पिछले साल ही सामूहिक रूप से चारों देश आपस में मिलकर मालाबार युद्धाभ्यास भी कर चुके हैं और इसी के बाद से क्वाड को लेकर चीन की चिंता काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। तभी से वह इसकी आलोचना में लगा हुआ है और कहता है कि ये उसके खिलाफ ही बनाया गया एक गठजोड़ है। ये तो थी भारत की अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता की बात। अब जरा जानते हैं कि आखिर इस 2+2 डायलॉग या वार्ता की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। इसके तहत मुख्य रूप से 3 बैठकें होती हैं। पहले दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की अलग अलग बैठकें होती हैं। इसके बाद एक संयुक्त यानी सामूहिक रूप से बैठक होती है जिसमें एक आम राय बनाई जाती है। फिर बाद में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब भी आपस में मिलते हैं, शिखर वार्ता होती है उनकी, तो इस आम राय पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। ये तो थी 2+2 वार्ता कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया। आपने इस वीडियो में जाना कि 2+2 वार्ता क्या होती है, कैसे शुरू होती है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्वाड के देशों का इससे क्या लेना देना है, और इसी तरह की और भी जानकारियां कुछ और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर, अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर हम आगे लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं। नमस्कार।